पता है कि हवाई तिजारत या तिजारत थ्रू रोड्स कितना होगा? कंटेनराइजेशन क्यों आई? कंटेनराइजेशन से ही हमारा ट्रेड ज्यादा बढ़ा है ना। तो जब पानी नहीं होगा तो आप कंटेनर्स के थ्रू या शिप्स के थ्रू कैसे ट्रेड कर सकते हो? हमारे जो सी पैक बनने का बेसिक मकसद है, दैट इज टू ओपन चाइना फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू द अरेबियन सी, ताकि इस पे ये जो ट्रेड है ये बढ़ सके। चाइना का जो वेस्टर्न एरिया है, जो जिनजियांग प्रोविंस है इसका, वो एक्चुअली दे वांट टू ओपन इट टू द वर्ल्ड एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू द अरेबियन सी। तो काशगर से लेके गवादर तक जो रूट बना है, वो रूट बेसिकली इसलिए बना है कि जिनजियांग अटैच हो जाए अरेबियन सी तक, ठीक है। तो उनका ये ख्याल है, चाइनीज गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि क्योंकि ईस्टर्न एरिया बहुत तेजी से फ्लरिश कर गया, वो पानी के करीब है, वहाँ कंटेनराइजेशन उनके लिए पॉसिबल है, हाई ट्रेड उनके लिए पॉसिबल है, और जो वेस्टर्न साइड है वो इसलिए डिप्राइव रह गया कि एक तो वो ईस्टर्न कोस्ट से बहुत दूर है, दूसरा वो पानी तक उनका अप्रोच नहीं है। तो उस सिलसिले में उन्होंने एक पॉलिसी बनाई इन 1990 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि गो वेस्ट पॉलिसी का नाम है उसका, कि हैवीली इन्वेस्टमेंट की जाए जिनजियांग रीजन में ताकि वो भी फ्लरिश करे जैसे कि बाकी चाइना ने फ्लरिश किया है। उसमें एक प्रॉब्लम हो गया, जब भी आप पॉलिसी बनाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे, बहुत पॉलिश्ड लोग नहीं थे जो कि उस पॉलिसी के फ्लो को मैनेज कर पाते। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि हांस को, जो कि ज़्यादा पॉलिश्ड, ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे, उनको वहाँ जिनजियांग की तरफ माइग्रेट कर दिया। जिनजियांग वो एरिया है चाइना का जो कि मुस्लिम्स हैं भाई, और बहुत सारी उनमें बाकी भी बहुत मुख्तलिफ कौमियत के लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो उनकी है वो मुस्लिम्स हैं, उनको उइगर्स कहा जाता है। जैसे कि हमारा बलूचिस्तान है, वैसे वहाँ ये वेस्टर्न साइड है जिनजियांग का। वहाँ के लोगों को वो थ्रेटनिंग लगा कि ये तो बाहर के लोग आ गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं। जैसे कि अगर पंजाबी जाते हैं बलूचिस्तान में तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो समझते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो शायद ये अपने, जैसे सुई गैस जब निकली थी ना, तो पंजाब तो ऐश कर रही थी सुई गैस पे और बलूचिस्तान की बहुत बाद में मिली। सो द सेम इज देयर विद दिस पार्ट, विद दिस जिनजियांग पार्ट ऑफ चाइना। तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए कि ये ना हो कि ये हांस हमारा सब कुछ ले जाए, बिकॉज जिनजियांग इज़ वेरी रिच इन रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बाकी चाइना में ईस्टर्न साइड पे सब उनका तेल गैस सब खत्म है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। रिसेंटली जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने सारा देखा कि वहाँ पे लोग भी बड़े खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और जब से सी पैक है और BRI शुरू हुआ है तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं उनके कैपिटल उरुमची में रहा 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट थी और जिस स्केल का वहाँ पे काम चल रहा था, इंडस्ट्रीज थी। हम लोग एक होटल में रुके थे, वहाँ पे मेरा रूम था 30th फ्लोर पे, तो उसके बैक पे ही इतनी बड़ी पूरा इंडस्ट्रियल जोन नज़र आ रहा था हमें। तो वहाँ पे जब मैं वहाँ पे रहा तब मुझे पता चला कि किस स्पीड से चाइना काम कर रहा है, किस पेस से वो आगे जा रहा है और किस पेस से वो इस रीजन को तरक्की दिला रहा है। मैं पहले बीजिंग गया था तो वो मैंने देखा, वो बहुत प्यारा था, बड़ा तरक्की की हुई थी उस जगह ने। फिर मैं उसके बाद उनका एक और शहर है चंगू, मैं वहाँ गया, वो भी बहुत अच्छा था। फिर एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप जाके शिनजियांग भी देखें कि ज़रा पता चले, कंपैरिजन कर सकेंगे किस तरह डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि जिस तरह अभी मैम ने बताया कि वेस्टर्न साइड इतनी डेवलप नहीं है, मगर तो वही एक माइंडसेट में था कि ज़रा जाके देखेंगे कि कितना है। क्योंकि अब कंपैरिजन पाकिस्तान और उसका नहीं था, अब बीजिंग और चंगू और शिनजियांग हो गया था माइंड में। तो जब वहाँ जाके देखा तो पता चला कि अब तो वेस्टर्न साइड ऑफ चाइना भी बहुत तरक्की कर गया है। तो ये जो परसेप्शन था ये तो मेरा वहीं जाके ख़त्म हो गया था जब मैंने वहाँ जाके सब देखा था। मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाता हूँ और
कुछ पिक्चर्स भी हैं इसमें, आप लोग खुद भी देखें और आप लोग एंजॉय करेंगे कि बड़ा अच्छा है वहाँ पे सब कुछ। ये इनकी 800 साल पुरानी मस्जिद है, 800 years ago बनी थी। इसका नाम है ईदगाह मॉस्क, और ये बड़ा इन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी इनकी मस्जिद है चाइना की। अब सारा इनका ये चल रहा है, ये सारी इनकी स्पेस है, ये बाहर से वहाँ से शुरू हो रही थी। और ये सफाई तो चाइना तो लगता है कि वो हम कहते हैं ना पश्तो में पजब है सटल है, इट वाज लाइक वहाँ पे वो खतीब बैठते हैं वहाँ से। ये कोई 25 मिनट्स की एक्टिविटी सारी, जिसमें हर एथनिक कल्चर अपना दिखा रहा था। ज्यादा एथनिक ग्रुप्स है ना। हाँ जी, मैंने एक ही लगाई है इसमें वीडियो। बेटा वहाँ फीमेल के लिए उनकी जो पहचान है, खातून जो मुस्लिम होगी तो ये टोपी जो पहनते हैं, यस आई नो दैट। ये रोजाना सुबह अपने कल्चर का बता देंगे, इनके कल्चर का डांस। हाँ जी, इसके लिए हम लोग सुबह सबको 8 बजे पहुँचना पड़ा। बाइक सारे देखिए ना, नॉर्मल टूरिस्ट के पीछे डिफरेंट लोग आए हुए, जो आए वो पता है आपको रोजाना सुबह चाह रहा था कि किसी भी कंट्री में जानने के लिए, उसकी प्रोफेशन के लिए हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसमें मोस्टली हिस्ट्री, फूड, कल्चर, लाइक तो रेसिज्म भी एक फैक्टर है। हाँ। जो कि मगरब में, यूरोप, यूके में भी है, यूएसए में भी है, स्पेशली मतलब अदर कंट्रीज के जो लोग हैं उनके साथ मतलब हाउ दे आर ट्रीट। रेसिज्म किस बात पे वहाँ पे जितना हमने देखा ना, वो बहुत एक ओपन सोसाइटी है। वहाँ पे मैंने रेसिज्म इतना नहीं देखा, और स्पेशली हम तो पाकिस्तानी थे, हमारे साथ तो वो इतने अच्छे थे ऑलरेडी, इतना प्यार मोहब्बत हमसे कर रहे थे। मतलब उनको अभी तक उन्हें हमारी असलियत नहीं पता हम ना बताएं, क्योंकि जब पता चले कि शायद वो हमसे ना करें। मगर एज पर माय नॉलेज के एक इमेज है यूके की कि दे आर वेरी ह्यूमैनिटेरियंस और वेरी सोशल और वेरी कोऑपरेटिव, लेकिन इन रियल स्टूडेंट्स में भी और बाकी डिफरेंट सेक्टर्स में भी जो है वहाँ पे रेसिज्म है, ठीक है। और इवन ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है, बट मैं इसके बारे में जानना चाहता था कि चाइना में क्या। अच्छा, पहली बार चाइना में जितना मैं 2 वीक्स रहा था, मैंने इतना देखा, तो जितना मैंने देखा तो मुझे तो नजर नहीं आया। सेकेंडली फिर शायद हमें एज ये भी है कि हम पाकिस्तानी हैं, वो जेन्युइनली अपने दिल से हमें अपना दोस्त मानते हैं। हम लोग तो वो कहते हैं कि जब हमारे पास इश्यूज थे तो हमें चाइना, पाकिस्तान ने हमारी सपोर्ट की थी। उसमें से एक मिसाल देते हैं कि जब वो उन कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट भी अब नहीं था, इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती नहीं थी, तो PIA ने मेक श्योर करने के लिए कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और PIA अब खराब हो, पहले तो बहुत अच्छा था, तो वो मेक श्योर कर देते कि हमारा एक जहाज पूरा दिन खड़ा रहे वहाँ पे, ताकि वो इंटरनेशनल दुनिया को दिखा सकें कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, इसलिए हमारा एयरक्राफ्ट भी खड़ा है वहाँ पे। मैं अपनी बात करूँगा तो मैं उसमें बताऊँगा, लेकिन 1980s में पाकिस्तान ने ये देखा कि चाइना का एक जो बीजिंग का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो खाली है बिल्कुल, और दुनिया उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट तस्लीम नहीं कर रहा। तो रोज़ कराची से एक PIA का प्लेन खाली उड़ के जाता था, बीजिंग में 12 घंटे खड़ा रहता था, और खड़ा रहता था, और वहाँ से रात को फिर आता था और दोपहर को फिर जाता था, ये बताने के लिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजिंग का जो है वो ऑपरेशनल है। और इस तरह की काफ़ी और बहुत सी चीज़ें हैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में, जिसका वो भी लिहाज करते हैं, हम भी लिहाज करते हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आज बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। 1962 में इंडो चाइना वॉर जब हुआ तो उसमें पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया। 1965 में चाइना वॉज द लास्ट कंट्री टू अनाउंस इट्स सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। लेकिन जब उस वक्त के चाइनीज़ प्रीमियर लियू शॉकोई से जब पूछा गया कि आपने सबसे आखिर में क्यों अनाउंस किया, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं और हम तब तक अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते थे जब तक हमारी जो है वो तैयारी मुकम्मल नहीं है। अब हमारी तैयारी मुकम्मल है, तो अब हम 1965 के इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत हेल्प भी की। तो इस तरह के बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस माजी में हो चुके हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना
जो है वो एक दूसरे के साथ इतना अच्छा एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक है। फिर 1999 में अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान ने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया तो तरह तरह के सैंक्शन जो थे वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए गए। उस वक्त चाइना वॉज द ओनली कंट्री जिसने ओपनली आकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हम जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो एक चाइना ओनली नहीं 1999 में मुझे पता नहीं कि उस वक्त उनका प्रीमियर कौन था, लेकिन उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया। फिर 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ले आए तो फिर चाइना के पैरामेडिक स्टाफ जो है वो पाकिस्तान में दिन रात रहा। आज भी अगर आप बालाकोट में जाएं तो वो चाइना के झंडे वहाँ भी लगे हुए हैं कि उन्होंने आके हमारी मदद की थी। फिर 2008 में जब चाइना के शिनजियांग रीजन में एक बहुत डेवस्टेटिंग सैलाब और ज़लज़ला एक साथ आया था तो पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान ने अपना मेडिकल स्टाफ, अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड जो थी वो चाइना में भेजी। उसके बाद अगर हम लोग 2013 की बात करें तो जब पाकिस्तान वाज गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीमली रफ पैच और हम लोग इकोनॉमी भी हमारी इट वाज टुवर्ड्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दहशतगर्दी के वाक़यात भी थे, तो हमारी सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा जो थी उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान पे अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसमें सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की हेल्प नहीं की थी। उन्होंने खोले कब थे? जी नहीं, लेकिन उन्होंने ये एक इमेज हमेशा से दी। उन्होंने सऊदी किंग पाकिस्तान आए तो उन्होंने हमेशा से एक इमेज ये दिया कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात थे। तो 2013 में जब उस वक्त के पाकिस्तानी लीडरशिप ने जाके जब मदद मांगी तो किसी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, टर्की ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, मुस्लिम उम्मा ने नहीं की। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वाज द ओनली प्रीमियर, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आगाज़ करेंगे। और उन्होंने 2013 में पाकिस्तान में सब्जेक्ट क्या है? मैंने तो लॉ किया हुआ, लेकिन बट आई एम जर्नलिस्ट। अच्छा, असल में आप जो बता रहे हैं ना वो क्रोनोलॉजिकली तो ठीक है, लेकिन रीजनेबली जो उसमें बहुत सी और चीजें थी। जी नहीं, लेकिन मैं एक समराइज करके मैं बता रहा हूं। आपने पूछा कि क्यों चाइना पाकिस्तान एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ हो, हमेशा पॉजिटिव रहें। किसी मुल्क की बात हम नहीं कर रहे, किसी मुल्क के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, किसी मुल्क के फेवर में बात नहीं कर रहे। आपके लिए एक अवेयरनेस सेशन था और मुईज़ साहब को और मारिज को इसलिए मैंने आज यहाँ बुलाया था कि हम 4 लोग सर के साथ भी, सुहरवर्दी के साथ मैंने खुद भी क्योंकि विज़िट किया है और हमारे साथ सर बैठे हुए हैं। ये तो सिर्फ शिनजांग एरिया में 8 दफ़ा गए हैं। तो जो आंखों देखा हाल था, एक शायद मेरे सेंटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, क्योंकि सेंटर बनाया ही चाइना ने है। तो हमारी तो डेफिनेटली लॉयल्टी है इसके साथ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ी सी नरेशन में हम हेल्प करें और चाइना का एक पॉजिटिव इमेज आपको दिखा। रानो कतुनको दा तासो गोरी इतिहाद डिजिटल नेटवर्क और जम तासो कुर्बा सैफुल इस्लाम सैफी नन दल तमंगा पेखोर यूनिवर्सिटी के पेखोर पुंतुन के द चाइना स्टडी सेंटर की मौजूदी हो और दावा हम सरा द यूनिवर्सिटी जो मुशर उस्ताद स्कॉलर डॉक्टर प्रोफेसर हुसैन शहीद सुहरवर्दी से मौजूद दे दलता नन यो सेशन शो और ददी सेशन मकसद दाव चे नवे कुल नवे नस्ल ददी यूनिवर्सिटी स्टूडेंटान चे दे द चाइना और ख़ास कर द कलावरता सिंकियांग वही कलावरता शिनजियांग वही यो दसी रियासत यो दसी सूबा चे पाकिस्तान सर मुत्तसिल द आगे मुतल्लिक द खल्को द खबरदारी लपारा दलता यो सेशन शो देखे जवानान चे दे रागली का चाची उस हालिया अल्त दौरा करेवा मुंगा सर ना चे दे लिख तपूस को दी सेशन के सवक्त लपारा गडून करेओ दिन द तपूस को चे दगा सी सेशन संगा द नवी कुल लपारा स प्रोडक्टिव साबिती देशी और आया दी तासु कम नजर गोरी डेरा मनना सर दारा तो वही चे तासु मौजूद वही पल नजर वही पड़िया वाला मेहरबानी ठूल वाला खबर अदा चे दासी सेशंस पर कार दी ढेर ज़्यादा उस गलत फहमियाँ ने पैदा की गई तो मुझे कम सोशल मीडिया दा अगी पर ज़रिया बाज़ी दासी मीडिया दासी फागाने पैदा की चे अगी न चे दे यो जड़ के चे दे यो शक राशि चे दा चीन के मुसलमानानों सर चे दा बद का आगत ट्रीटमेंट रवाना दा दासी चे कम वीडियोस गोरू न अगी न हकीकत पता लगी चे असलियत के सदी नो मुंग तपकार न दी चे दासी प्रोपेगेंडे मुतासिर शू अगी ज़ेर तासीर राशू ज़मा ख्याल दादी चे दासी सेशन ज़्यादा पकार सुकुम चीन न वापस राशि पकार दी चे अगा फल तजुर्बात शेयर की ताकि मुक्तदा एहसास उशी चे दा मुल्क चे दे चीन
دومره زر دومره کم وخت کې دومره زیات ترقي څنګه وکړه او بیا هغه ته چې کوم دي ټولز دي هغې چې کوم موډل دی د ترقي کېدو هغه بیا موږ اپلای کړو نو دا شی چې دی دا سات موږ ته ډېر لرې نه دي تلل پکار چې یوروپا یا امریکا کې چې ته ځان دپاره چې دی څه اګزامپل وګورو چې ته ځان دپاره موډل وګورو ته موږ نږدې ګاونډ کې چې دی یو ښکلی موډل موجود دی پکار دی چې سړی هغه اډاپټ کړي دې وخت کې موږ سره د دې اوسنۍ دا کوم دلته چې یو سیشن وشو د هغې کوربا او د چاینا سټډي سنټر ډایرکټر میرمن کوثر تکریم دی موجود دي دی دلته چې دا سیشن نن ارینج کړی او د دې نظر به اخلو چې د دې ذهن کې څو او دا څومره دا سیشن کامیاب ثابت شو. ډېره مننه میډم. دا راته وایي چې د ټول سیشن ته تاسو په کوم نظر ګورئ او د په بیهایند ستاسو پرپس څه ولګ دا خو جی مالک صاحب اور معیز صاحب کیونکہ ډېر ریسنټلی د چاینا یو ډېر امپورټنٹ ایریا شینجیانګ ته وزټ کړی و او بینګ ډایرکټر چاینا سټډي سنټر هم اور سر پرسنل انټرست زما هم وو ځکه چې زما خپله پی ایچ ډي هم دې ایریا باندې ده نو دی ما دا معلومات غوښتل او ما خپل سټوډنټس ته دا ارینج کړی سپیشلی چې څه چې شینجیانګ ایریا کې دي او څومره هلته کې ډیولپمنټ روان دی اکارډینګ ټو د گو ویسٹ پالیسی آف چاینا نو دی په خپلو سترګو اوس لیدلی دی نو آیا هغه چاینا کې څومره ډیپرایوډ ایریا ده د هغې خلکو تعلقات څنګه دي د چاینا ګورنمنټ سره کیونکې هغې کې میکسیمم زموږ مسلمانان دي او دا ډیره زیاته پروپیګنډا ده چې چاینا کې د مسلمانو سره ښه تعلق نشته یا هغې ته جاب اپورچونیټیز نشته یا هغې هلته کې ډسکریمینیشن دی او د هانز اون د اویغرز د دې لوکل خلک دي او هانز مایګریټډ خلک دي په دې ایریا کې نه د هغې خپلو کې تعلقات ښه نه دي اینډ تھنګز لایک دس نو ما دې سپیشلی انوایټ کړي وو زما خپله هم وزټ شوی دی چاینا ته او زمونږ د یونیورسټي نه ډېر خلک تللي دي چاینا وزټ کړی دی نو ما وی چې دا د سترګو حال وي دا موږ خپل یوت ته مخامخ کړو تاکې هغوی سره څه داسې ذهن کې خبره نه وي چې یاره دا رښتیا دي که دروغ دي نمبر 1 نمبر 2 زما خپل دا خواهش دی چې زموږ ماشومان د ډېر کلیر مایند سره دا خبره اکسپټ کړي چې د هغې نه صرف د سی پیک د تھرو بلکې د چاینا پاکستان فرینډشپ د تھرو هم دی چې څومره میکسیمم بینیفټ اخیستی شي د دې چاینا کنټري نه هغه دې واخلي هغه به څنګه اخلي چې لاکیلی به زه ووایم چې زما د دې سنټر په شانتې سنټرز نور هم جوړ دي زموږ میډیا هم کافي پرچار کوي د چاینیز ډېر زیات انویسټ کوي نن سبا په ایجوکیشن کې او ډېر ښه سکالرشپس آفر کوي نو زه وایم چې زموږ دا یوت لاړ شي زده کړي او وګوري چې چاینا په دې کم وخت کې اخر کوم ایجوکیشن دی چې دوی دومره تیزی سره ترقي وکړه هغه ایجوکیشن ځان سره راوړي او هماغه شیونه دلته کې د پاکستان دپاره اپلای کړي چې څه پته چې خدای پاک موږ ته موقع راکړي چې موږ هم په لږ وخت کې ډېره ترقي وکړو. د دې سیشن یو ځوان د وخت موږ سره موجود دی چې دې کې ګډون وکړو مخکې غو دینه د تعارف هم پښتنو کو تعارف وګی راته او د سیشن باره کې خپل نظر راته وایي. السلام علیکم ستاسو د راتګ ډېره مننه چې د سیشن تم کاورج ورکو او ورال دا سیشن ډېر زیات زبردست وشو ډېر امیزنګ سیشن او دینه مونږ ډېره زیاته زده کړه وکړه بیسیکلی زما چې کومه پری کنسیوډ نوشنز وو د شینجیانګ پروینس حوالې سره هغه چیلنج شو ځکه چې ما دا د کومه اپریسټ قسم کنوټیشنز کې دا ټرم اخیسته چې دلته کومه پاپولیشن اوسیږي په شینجیانګ پروینس کې دا د خپل رایټس نه ډیپرایډ شوي دي یا دوی ته خپل رایټس نه ورکړی کېږي زما دغه چیلنج زما دغه نوشن چې کوم و دا چیلنج شو او ډېر زیات لرننګ راته وشو او زه غواړم چې داسې سټوډنټس نور انټریکشن سیشن ارینج کړي شینجیانګ پروینس حوالې سره او د دې امپورټنس حوالې سره چې دا د سی پیک دپاره څونه اهمیت لري او د ټول ریجن دپاره او څونه خلک چې دا په یو داسې نیګیټیو کنوټیشن سره یوز کوي دا ټرم چې شینجیانګ کې هلته خلکو سره ډسکریمینیشنز کېږي خلکو سره بیسک رایټ د هغوی نه اخیستی کېږي
نو دوی لپاره لږ اویرنس پکار هم دی. زمانوم عبدالله دی او زه پېښور یونیورسټي پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سټوډنټ یم. دا سیشن ما ډیر زیات انجوای کړ ځکه چې لکه بعضې پرسپشن زموږ داسې جوړ شوي د خاص کر د غیور مسلمانانو باره کې لکه مطلب مس انفارمیشن دومره زیات خور شوي خلکو کې چې هغوی وایي چې لکه مسلمانان چې دی هغه ځای کې سبجوګیټ کېږي، حالانکه ریالټي هغې نه بالکل مختلف ده. موږ دلته ویډیوز په ترو باندې هر څه ابزرو کړل چې څنګه طریقې سره لکه موږ د زنجیانګ علاقه چې ده کم کې چې د مسلمانانو سره دغه کېږي دا لکه زموږ د پرسپشن دی چې هغه ځای کې دې سره ظلم کېږي هغه دومره ډیولپ و چې زما په خیال کې زموږ ټول نه هایسټ یا موسټ ډیولپ سټي چې د اسلام آباد هغې نه هم ښه وه. نو دومره حده پورې لکه هغه بهترین طریقې سره هغې خیال ساتلی کېږي او دومره مننه مهرباني. تاسو وایئ. زما نام افاق علي خان ده او زه له کیمرات نه تعلق ساتم. څرنګه عبدالله به ویل موږ سره دا شیر شوی و موږ دلته رالو نو د سیشن ډېر زیات انټرسټینګ و دی کې ما څرنګه عبدالله به خبره وکړه چې کوم موږ مسکنسپشن و د مسلم بارے چې هلته مسلمان سره ظلم کېږي او دا هغه لرې شته ځکه چې دوه درې کسان او خپله سترګو لیدلي وو چې هلته نشته داسې څه هلته خو هر هغه سره روغ سلوک کېږي، خاص کر د پاکستانیانو سره هغه پاکستانیانو سره ډېر زیات محبت مننه. دا راته وایي دا بل ځوان هم موجود دی چې تاسو شوق زیات شو چې تاسو هم لاړ شئ هلته دا ډیولپ کنټري کې تعلیم وکړئ، کوم هلته شیونه وګورئ، ټیکنالوجي چې کومه روانه ده دې هکله باندې ستاسو یقینا خاص کر چاینا ته چې موږ وګورو نو هغوی ډېر زیات ډیولپ شوي دي. پاس 20-30 ایئرس کې هغوی ډېر ډیولپمنټ کړی دی که هغه په هر سیکټر کې که ټیکنالوجي حوالې سره ایون ایجوکیشن د هغوی ډېر زیات ډیولپ شوی دی. بل هغوی ډېر زیات اپرچونیټیز ورکوي د فارن سټوډنټس لپاره او خصوصا د پاکستانو سټوډنټس لپاره مختلف سکالرشپس ورکوي. نو دا یو ښه اپرچونیټي د سټوډنټس لپاره او زما خواهش دی ولې نه چې لاړ شو هلته سټډي وکړو. مننه. دا تاسو نوم څه دی؟ ما نوم باسط دی او زه د پولیټیکل ساینس د 4 سیمسټر سټوډنټ یم، د کرک نه تعلق ساتم او د دې سیشن نه مونږ ډېر څه زده کړل او ډېر څه مونږ مایند ورسره اپګریډ شو. مونږ ته پته ولګېدله چې ورلډ کې پازیټیو امیج څنګه پروموټ کول پکار وي او مونږ ته د کیم سیټي چې مونږ دلته مونږ ته وښایو زنجیانګ او دې کې مونږ ته پته ولګېدله چې څومره دا مطلب اپګریډډ دی او څومره نیو اپرچونیټي دی پکې او د مونږ پاکستان هغې سره کمپیریزن وکړو به مونږ ته پته ولګي چې مونږ څومره مطلب مونږ کې کمای دی او مونږ که دا ورسره اټیچ کړو انټرنیشنل ورلډ سره وګورو چې چاینا په څومره لږ ټایم کې څومره دی مطلب هغه وکړو پروموشن وکړو څومره سټرګل. ډېره مننه شکریه جي. کتونکو څنګه تاسو وکړه ځوانان چې دی دې سیشن نه ډېر مطمئن او متاثره دي او دوی غواړي چې د ایکسپلور شي چاینا مزید هلته د خپل تجربات هم زیات کړي، هلته تعلیم هم حاصل کړي. مننه، ډېره شکریه.